लालू प्रसाद यादव के परिवार में देखिए चप्पल कांड की गूंज जब तक थमी भी नहीं कि लालू की 3 और बेटियों ने पटना छोड़ दिया है। लालू की 3 और बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव दिल्ली पहुंच गई हैं। और इससे पहले शनिवार को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पटना छोड़ दिया था। परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान उनके जरिए कर दिया गया था। उसके बाद बड़ी सियासी हलचल सामने आई। अपने ऊपर चप्पल चलाए जाने का गंभीर संगीन आरोप भी लगाया था। रोहिणी आचार्य के पटना छोड़ने के 24 घंटे के अंदर ही लालू की 3 और बेटियां पटना से दिल्ली पहुंच गई हैं। इन सबके बीच रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच की तल्खी कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ती नजर आई। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कल रोहिणी आचार्य ने आखिर क्या कुछ कहा था। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या? कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ, मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। देखिए, रोहिणी आचार्य ने इस पूरे विवाद में पहली बार अपनी भाभी यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम भी लिया। रोहिणी आचार्य ने मीडिया से कहा कि उनके साथ क्या हुआ ये तेजस्वी और उनकी पत्नी रेचल बता सकती हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका? एक और लड़के का क्या नाम था? रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। बिल्कुल पूछेंगे। लालू परिवार में चप्पल कांड को लेकर जो कलह यहां पर शुरू हुई है उस पर लालू प्रसाद यादव के साले और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव का बयान सामने आया। एक वक्त पर लालू की पार्टी में साधु यादव का बड़ा दबदबा हुआ करता था। अगर ऐसा कोई अगर बोला है, अगर ऐसा कोई बात अगर कोई बोला है, अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। उसको खुद जो है अधिकार है, बेटी भी है घर का, उसको पूरा अधिकार है कोई चीज़ भी बोलने का, कहने का, सुनने का। तो वो अपना अधिकार को वो किससे बोल रही है? उसको तो सीधे बोलना चाहिए कि हमारे घर से बाहर जाइए। लालू यादव के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन रोहिणी आचार्य के मुद्दे पर परिवार से सिर्फ तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। उन्हें परिवार से पहले ही बेदखल हालांकि कर दिया गया है। रोहिणी आचार्य दिल्ली पहुंची थी और उनकी मुंबई जाने की तैयारी थी, जबकि उनके पटना से निकलने के अगले दिन यानी कि रविवार को उनकी 3 और बहनों ने भी पटना छोड़ दिया। रागिनी यादव, चंदा यादव और राजलक्ष्मी यादव, तीनों की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आपको दिखाते हैं कि तेज प्रताप यादव ने इस पूरे विवाद पर आखिर क्या कुछ कहा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा, गोद में खेले। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है।
एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। कहने को लालू यादव के परिवार में विवाद संजय यादव को लेकर शुरू हुआ। संजय यादव यानी कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार, लेकिन अब यह विवाद इससे कहीं आगे ज्यादा निकल चुका है। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आखिर क्या कुछ अंदर खेमे चल रहा है। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी आचार्य। बिहार चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार के भीतर जो तूफान उठ रहा था, उसका असर अब खुलकर दिखने लगा है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी थी, उन्होंने परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। पटना एयरपोर्ट पर निकलते हुए रोहिणी ने सिर्फ चुनावी नाकामी पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सीधे तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर निशाना साध दिया। रोहिणी का आरोप है कि आरजेडी में सवाल पूछने की भी जगह नहीं बची और पार्टी को इस हालत में लाने वाले लोगों ने उन्हें परिवार से बाहर कर दिया। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। रोहिणी ने जिनका नाम सबसे पहले लिया, उस सूची में शीर्ष पर हैं संजय यादव, तेजस्वी यादव के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और आरजेडी से राज्यसभा सांसद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री रखते हैं और डेटा आधारित चुनाव रणनीति में तेजस्वी की कोर टीम का दिमाग माने जाते हैं। 2013 से वो तेजस्वी के साथ जुड़े हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कई नेताओं, यहां तक कि तेज प्रताप यादव तक संजय के ज्यादा दखल पर सवाल उठा चुके हैं। रोहिणी का आरोप है कि चुनावी हार की असली जवाबदेही इन्हीं लोगों से पूछनी चाहिए, क्योंकि पार्टी की राजनीति उन्हीं के हाथों में थी। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। संजय के बाद रोहिणी ने जिस नाम को लेकर सबसे तीखा हमला बोला, वो है रमीज नेमत खान। यूपी के बलरामपुर निवासी रमीज तेजस्वी यादव की कोर टीम में ऐसे शख्स हैं जो नेता प्रतिपक्ष की कैंपेनिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेली रूटीन सब संभालते हैं। राजनीति में आने से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेलने वाले रमीज तेजस्वी के पुराने दोस्त भी हैं और उनके सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद रमीज पर रोहिणी का आरोप है कि पार्टी में उनसे सवाल करना भी जोखिम बन चुका है और विरोध करने वालों को नीचा दिखाया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने आरजेडी परिवार में इस टकराव पर निशाना साधा है। भाई ये तो उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद, सबका घर में आग लग गई है। कि ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं,
इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी, किन कारणों से ये हुआ। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए। अब सवाल ये है कि बिहार चुनाव में आरजेडी की बड़ी हार के बाद उठी है पारिवारिक कलह की लहर, क्या वास्तव में पार्टी की भविष्य की राजनीति को बदल देगी? चुनावी विश्लेषण में लगातार ये बात उठती रही है कि तेजस्वी यादव की टीम संजय और रमीज मॉडल पर ज्यादा निर्भरता ने ग्राउंड कनेक्ट को कमजोर किया। हार के बाद जो असंतोष भीतर उमड़ रहा था वो अब रोहिणी के बयान से सार्वजनिक वोट में बदल गया है। बीजेपी पहले ही इसे पारिवारिक बिखराव का नतीजा बता रही है और बिहार की राजनीति में ये सवाल गूंज रहा है, क्या आरजेडी का असली संकट चुनावी नहीं नेतृत्व का है? बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में सियासी घमासान जारी है। रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए, जिसे लेकर बीजेपी ने लालू परिवार पर बड़ा हमला भी बोला। बीजेपी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लालू परिवार पर बहू और बेटी को चप्पल से पीटने का आरोप लगाया। बीजेपी के पोस्ट में लिखा गया कि बिहार की जनता ने आरजेडी को नहीं चुनकर जंगल राज से बचा लिया। जिस परिवार में बहू बेटियों को बाल पकड़कर और चप्पल से पीटा जाता हो, सोचिए ये लोग अगर सत्ता में आ जाते तो बिहार की बहन बेटियों के साथ कैसा सलूक करते। आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जो बीजेपी की तरफ से पोस्ट किया गया है। लालू जी की परिवार का मामला है और पारिवारिक मामले में ज़्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें रोहिणी आचार्य ने कही है वो काफ़ी दुखद है। इस पर लालू परिवार की तरफ से ही सफाई आनी चाहिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक ऐसी लालू परिवार की तो बेटी हैं, लेकिन बिहार की बेटी भी, और बिहार में बेटियों का बहुत सम्मान है, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। नतीजे जो भी आए हैं, पर लालू यादव जी को अपनी बेटी के लिए अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहिए। एक पिता का धर्म है, और विशेषकर उस बेटी के लिए जिसने अपने शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग पिता की जान बचाने के लिए बाहर निकाला हो और पिता को दिया हो, तो लालू यादव जी को तेजस्वी यादव जी को रोहिणी आचार्य जी के सवालों का जवाब देना चाहिए। ये बिहार की एक बेटी के सवाल है अपने पिता के लिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लालू जी, आपके और हमारे, तेजस्वी जी आपके और हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर आपको बाहर आके अपने घर की बेटी के लिए, अपनी बहन के सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्यों उनके लिए भद्दी बातें परिवार में कही गई, किसने कही, क्या उस पे बाध्यता थी कि जिस कारण से इस तरह की बातें कही गई। इन सारे सवालों का जवाब लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव को बाहर आके बिहार के लोगों को बताना चाहिए। देखिए, ये पारिवारिक मामला है पूरा, इस पे हमको डिटेल में नहीं पता है, और अक्सर ये चीज होता है कि हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए, और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह काल चल रहा है, और राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने के बाद भी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार अपनी बात सबके सामने रख रही हैं। रोहिणी ने 2 सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। लालू यादव परिवार में जारी उथल पुथल के बीच उनकी बेटी रोहिणी आचार्य के भावुक और तीखा सोशल मीडिया पोस्ट जो सामने आया वो खराब संबंधों की परतों की पोल खोलता नजर आता है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गंदी किडनी कहकर अपमानित किया गया और पिता को बचाने के लिए किया गया उनका त्याग आज तिरस्कार का कारण बन गया।